अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो अभी मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ॉर जर्मनी फ़ॉर चाइल्ड किस तरह से फ़िल करना है। तो ये फ़ॉर्म भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने अपना फ़ॉर्म फ़िल किया था, बस कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंज होंगी डिटेल्स में। और बाकी आपने जब भी फॉर्म फिल करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें आप अपने पास रखें ताकि आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हों। तो सबसे पहले उन्होंने पिक्चर कही है, तो पिक्चर में आप बेटे का या आपका बेटा है या बेटी हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग फ़िल करना है। मैं यहाँ पर बेटे के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आपकी बेटी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग फ़िल करना है। तो सबसे पहले पिक्चर आ जाती है, वो आपने पेपर क्लिप के साथ अटैच कर देनी है। देन आपने फ़र्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पर आ जाता है फ़र्स्ट नेम। नेम में आपने सेकंड नेम जो बच्चे का है वो यहाँ पर लिखना है और फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम बच्चे का वो लिख देना है। उसके बाद आपने उन डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ आ जाती है, देन कंट्री ऑफ बर्थ और फिर नेशनैलिटी। अगर आपके बच्चे की कोई सेकंड नेशनैलिटी भी है तो वो आप यहाँ फॉर्मर नेशनैलिटी के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। फिर स्टेटस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने सिंगल को क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने जेंडर मेल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे उन्होंने टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा है, तो वो आपका जो है वो पासपोर्ट होता है, तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। और फिर उसके बाद नीचे उन्होंने नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा है, तो ये आपका पासपोर्ट नंबर है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है बच्चे का। और फिर नीचे इशू कब से हुआ है वो डेट देनी है और वैलिड कब तक है वो डेट देंगे हम। और इशू किसने किया है आपको पासपोर्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। रेजिडेंस परमिट नंबर और वैलिड अंटिल इनको आपने खाली छोड़ देना है। देन आपका एड्रेस आ जाता है, तो यहाँ पे आपने अपना जो फॉर्म में आपने एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस आप यहाँ पर भी देंगी। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब चीज़ें आपने जो अपने फॉर्म में दी हैं वही आप यहाँ पर देंगी। देन पॉइंट नंबर 2 और 3 पे आ जाते हैं, तो ये दोनों आपने खाली छोड़ देने, इसको फिल नहीं करना आपने बच्चे के फॉर्म में। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने फ़ादर और मदर की डिटेल्स मांगी हैं, तो आपने अपनी और अपने हस्बैंड की यहाँ पर डिटेल्स देनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपने जहाँ पे हस्बैंड आपके रह रहे हैं जर्मनी के जिस सिटी में, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हैव यू एवर बीन टू जर्मनी बिफोर। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ पहले जर्मनी गई हुई हैं तो आपने येस करना है और नीचे वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कब से कब तक गए थे और कहाँ पर आप रहे थे, तो वो आपने लिख देनी है। और अगर नहीं गए हुए पहले कभी जर्मनी तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है। देन आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 के अंदर उन्होंने आपका जो इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे है जर्मनी का वो पूछा है, तो वो आपने अपने हस्बैंड की देने हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट का एड्रेस दे देना है और आगे उनका पोस्ट कोड और प्लेस ले देनी है। नीचे अकोमोडेशन आ जाती है, तो अकोमोडेशन के अंदर आपने अदर पे क्लिक कर देना है। पॉइंट नंबर 7 के अंदर उन्होंने पूछा है कि आप जर्मनी से बाहर जो रेजिडेंस है वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपने वो नो पे क्लिक कर देना है। और अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप येस पे करके जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप उसका नाम लिखते हैं, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप जर्मनी में किसको अकम्पनी करेंगे, तो वो आपने बच्चे ने अपने पेरेंट्स को करना है, तो वो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करके और नीचे बच्चे के पेरेंट्स के नाम आ जाएंगे, आपने अपना और हस्बैंड का नेम दे देना है। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने आपसे पर्पस ऑफ स्टे पूछा है जर्मनी में, तो वो अपने फैमिली रीयूनियन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन पॉइंट नंबर 10 के अंदर भी उन्होंने आपका पूछा है रेफरेंस इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो रेफरेंस में आपने ज़ाहिर है अपने बच्चे ने फ़ादर के पास जाना है, तो यहाँ पे वो फ़ादर का नेम, उनका अपार्टमेंट का जो एड्रेस है, स्ट्रीट है, हाउस नंबर है
उनका पोस्ट कोड है और प्लेस है वो आएगा, फिर उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर वो मेंशन कर देना है आपने। पॉइंट नंबर 11 में उन्होंने आपसे पूछा है करंट ट्रेड ऑफ प्रोफेशन क्या है। तो ज़ाहिर है अभी तो आपके बच्चे का कोई प्रोफेशन नहीं है, तो आपने यहाँ पर किंडरगार्टन लिख देना है। और पॉइंट नंबर 12 में इंटरनेट डेट उन्होंने पूछी है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे पूछा है, तो वो जो आप अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे देंगी डेट, वही आप यहाँ पर भी मेंशन कर देंगी और 20/2 में अनलिमिटेड आप लिख देंगी। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पे आपने पेरेंट सैलरी लिख देना है। और पॉइंट नंबर इसी में उन्होंने पूछा है आपसे हेल्थ इंश्योरेंस का, तो वो आपके पास है तो आपने येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। और फिर पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो वो फिर आपने नीचे उसकी डिटेल्स दे देनी है, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है। पॉइंट नंबर 15 में भी उन्होंने पूछा है कि आपको कभी डिपोर्ट किया या आप एक्सपेल हुए हैं, तो वो आपने नो कर देना है। पॉइंट नंबर 16 में भी उन्होंने यहाँ पर कुछ डिसीज़ का लिखा है कि वो आपको हैं, तो वहाँ पर भी आपने नो कर देना है। और नीचे फिर आपने प्लेस और डेट दे देनी है। और फिर फॉर्म अगर मदर फिल कर रही हैं तो मदर अपने सिग्नेचर करेंगी, और अगर फ़ादर फिल कर रहे हैं तो फ़ादर सिग्नेचर अपने करेंगे। और इसी तरह नीचे वाले फॉर्म में भी आपने प्लेस, डेट और सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से ये फॉर्म आपका सारा फिल हो जाएगा। जी, तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, आप लोगों को कोई भी अब मुश्किल नहीं होगी फॉर्म को फिल करने में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको इसका आंसर कर दूँगी। और मैंने यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए दी है कि आप लोगों ने इस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो आप लोगों ने जब अपने फॉर्म फिल करने हैं अपने और बच्चों के, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, ख़ास तौर पे पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर जो स्पेलिंग्स दिए हुए हैं आपने अपने नेम में, सिटी में, और जो डेट्स वहाँ पर दी हुई हैं वो सब चीज़ें आपने वो सेम टू सेम वैसी करनी है। और आप लोगों ने किसी भी पेपर को स्टेपल नहीं करना, इसी तरह से ही आपने लेकर जाने हैं। और आप कोशिश करें कि आप पिक्चर को भी स्टेपल ना करें, वो लोग खुद वहाँ पर कर देंगे स्टेपल, वरना पेपर क्लिप के साथ आप लगा लें। ग्लू आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे अटैच करनी है पिक्चर के साथ, और किसी भी पेपर के साथ आप लोगों ने स्टेपल नहीं करना। और जो फॉर्म है वो आप लोग कंप्यूटर से और लैपटॉप से या मोबाइल से किसी भी तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, किसी भी ऐप के थ्रू कर लें। और वरना अगर आप चाहें तो आप इसके प्रिंट निकाल के बॉल पॉइंट के साथ भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप लैपटॉप या मोबाइल से अपने फॉर्म जो है वो फिल कर लें। हाँ, सिग्नेचर्स का है तो सिग्नेचर और यहाँ पर जो डेट और सिटी है ये आप बॉल पॉइंट के साथ भी प्रिंट आउट होने के बाद पेपर को फिल कर सकते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है कि आपने ये भी उसमें से ही करना है लैपटॉप वगैरह से। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट और सिटी कंप्यूटर से भी डाल देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, सिग्नेचर आप बाद में कर लें तो वो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर आप लोग बात करना चाह रहे हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर भी कोई वीडियो बना के और आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो मैंने ये जितना फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो ये हम लोगों की जर्मनी में कंपनी है रिलोकेटिंग की, उन्होंने हमारा ये सारा काम किया है और उन्होंने हमारे फॉर्म्स वगैरह फ़िल किए हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं कि आप लोग भी सेम उसी तरह से फॉर्म जो है वो फ़िल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मैं अभी सबमिट करवा के आई हूँ अपने फ़ाइल। और मैंने बहुत सी और भी हैं ग्रुप मेंबर्स जिनको मैंने फ़ॉर्म फिल करवा के दिए हैं, तो उनके भी कोई इशू नहीं आया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी कोई इशू नहीं आएगा। तो आप लोग भी यहाँ से आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप आगे भी लोगों की और भी हेल्प कर सकते हैं। तो
चलें आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो जो बनाऊँगी उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हमने एम्बेसी की जो फ़ाइल है वो तैयार करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो किस तरह से उनको अरेंज करना है एम्बेसी की लिस्ट के अकॉर्डिंग। वो सारा मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।